क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहता है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर चाहिए, है ना। डिजिट क्या क्या है ध्यान से देखना। डिजिट है तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डिजिट में कितना डिजिट हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट में 5 डिजिट का तुमको कोड चाहिए। कितना डिजिट का? 1 2 3 4। टेलीफोन नंबर चाहिए थी 5 नंबर 5 डिजिट का। तो कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, है ना। जिसमें कहता है पहला डिजिट नंबर फिक्स है। देखो पहला डिजिट में 6 रहेगा, दूसरा डिजिट में ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। ये शुरू का 2 डिजिट फिक्स रखना है, बाकी को चेंज करना है ना। तो कितने टेलीफोन नंबर हम 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कितना बना सकते हैं? इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, इसको मिटा सकते हैं ना, है। इसको चेंज ही नहीं करना है तो ये मिटा दें हम, ठीक। तो कितने नंबर टोटल नंबर बनेंगे? टोटल टेलीफोन नंबर जो बनेगा, इसको देखो 10 को में 2 को तो हट गया, 10 को में 2 को हट गया ना, है ना। लिखा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा दूसरा डिजिट नहीं आना चाहिए। तो 6 और 7 तो खत्म हो गया, तो बाकी इसको 8 तरीके से पढ़ सकते हैं ना। 10 को में 2 खत्म हो गया, इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? तो टोटल टेलीफोन नंबर कितना होगा? 8 गुना 7 गुना 6 गुना कर लो। 8 से 56 56 छक्का 36 अब 5 जगह 30 336 आ जाएगा ना। तो 36 के 6 और 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं 5 डिजिट का। तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक कॉइन को टॉस करते हैं, जिसके लिए फार्मूला है ना। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 2 आएगा ना, हेड और टेल। कितना? तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 रिजल्ट आएगा, हेड और टेल, है ना। तो उसी को एक बार नहीं उठाना है, 3 बार उठाना है। इसके लिए जितना रिजल्ट आता है उसके पावर 8 फार्मूला हो जाएगा, 2 पर पावर 8। तो 3 बार उठा लेंगे तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम हो जाएगा तुम्हारा 2 पर पावर 8 यानी 2 पर पावर 3। 3 बार उठाना है ना, मैंने 8 हो जाएगा। तो दिक्कत। अगर डाइस का क्वेश्चन आता है, डाइस पासा फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे कितना रिजल्ट आएगा? 1 2 3 4 6 रिजल्ट आएगा। तो कहेगा 2 बार पासा को फेंकेंगे तो कितना आउटकम्स होंगे? कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल है? 6 पे पावर 2 36 हो जाएगा। 3 बार पासा फेंकेंगे कितने पॉसिबिलिटी है? 6 पे पावर क्यू 3 6 पे पावर 3। तो दिक्कत। तो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये कॉइन को 3 बार टॉस किया, आउटकम को रिकॉर्ड किया गया, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 पे पावर 3, है ना। तो 2 गुना 2 है ना। इसको भी गुना कर सकते हो। ये पहला बार में 2 रिजल्ट, दूसरा बार में 2 रिजल्ट, तीसरा बार में 2 रिजल्ट। तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा। क्या बता देना, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 आउटकम्स होंगे। कितना आउटकम्स होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल से बना सकते हो या तो फार्मूला से ये बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां से देखोगे, अच्छा 5 को फ्लैग है जी, 5 को फ्लैग है, तो फिर 2 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना है। नहीं, गाड़ी रोकना है, लाल फ्लैग, गाड़ी को झंडी दिखाना है तो हरा फ्लैग। तो 5 फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स में 2 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना है। तो कितने फ्लैग्स बन सकते हैं? देखो इधर 2 फ्लैग लेना है ना, इसमें 5 को में से 5 भर सकते हैं। 2 फ्लैग इसमें हो गया, इसमें नहीं हो सकता है, 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा तुम्हारा 20। 5 होगा, 20 सिग्नल्स रेडी हो गए। कॉपी हो गया? तो दिक्कत। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी।
देखो पहला में इवैल्यूएट मैंने मान निकाला, न्यूमरेटर क्या होता है, तो पहला क्या है 8 फैक्टोरियल, क्या पढ़ेंगे 8 फैक्टोरियल, इसको बस क्या हो जाएगा 8 गुना, देखो नहीं आता है 7 गुना, बोलो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, गुना करके जो आएगा जो लिख देना, ठीक है। सेकंड में तो दिखा समझ में सुमन, देखो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये माइनस है जी, इसको देखो क्या करना है 4 गुना 3 गुना 2 गुना माइनस जी 3 गुना 2 गुना, कोई दिक्कत 4 दिया 12 गुना 24 इकाई माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा जी, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया पहला का मैंने, तो दूसरा में क्वेश्चन है ई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल व्हाट, क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जोड़ देंगे तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं हम होगा कि नहीं होगा। जो एनालिसिस करो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो देखो गुना करो 3 गुना 2 गुना प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना प्लस 4 दिया 12 गुना 24 कितना हो गया जी, तीसरा है 30। अब RHS याद देखो सुमन, RHS 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा जी 7 गुना 6 गुना गुना 4 3 गुना 2 गुना गुना कर लो कितना आता है, कर लेना गुना 7 जगह 42 42 5 जगह 20 या 7 गुना 120 है जी, 5 जगह 20 या 7 गुना 120 गुना 42 करो, 120 गुना 42 गुना करो तो 12 गुना 42 12 गुना 24 12 जगह 48 4 8 10 और 2 4 ना 50 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, दोनों बराबर है क्या, देखो 30 है को 50 40 है, देखेंगे नो ये नो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, दिक्कत जल्दी कॉपी करो। तो बोलो 3 कंप्यूट मैंने गणना करना, कंप्यूट मैंने है ना, कंप्यूट से बड़ा कंप्यूटर गणना किया जिसको कंप्यूटर कहते हैं, जब कंप्यूटर गणना करो तो फाइव वाला करना होता है, बोला नहीं 8 फैक्टोरियल बटा में 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ध्यान से देखोगे इधर इसको बटा में है डिवाइड में है, क्या लिखेंगे 8 गुना 6 गुना हाँ 7 छूट गया, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, ऊपर का हो गया कम, ये क्या लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आइए 2 फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल है कैसे मत समझना, 2 फैक्टोरियल है, क्या लिखेंगे इसको गुना, गुना में है ना 2 गुना, देखो इसी इधर से साफ हो जाएगा है, और 2 से 2 चौका 7 कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, बोलेंगे तो करना 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x बटा में 8 फैक्टोरियल, x का वैल्यू निकालना है, ये भिन्न का जोड़ है ना, तो ध्यान से देखना तुम लोगों का होता नहीं होगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी 12, तो 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल एलसीएम कितना होगा 32 एलसीएम क्या होता है, देखो इधर 3 गुने 3 गुने 2 3 गुने 3 गुने 5, इसमें रहेगा 3 गुने 5, तो जो मिलेगा जो एक बार लिखते हैं, तो मिलेगा जो ये भी मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा 3 गुना 5 गुना 3, मिलेगा जो एक बार, एक बार क्लास 10 में जो मिलेगा एक बार, जो ना मिलेगा वो भी लिख देते हैं, तो देखो इधर समझो, इधर 6 फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुना
3 गुना 2 गुना, इधर क्या है 7 फैक्टोरियल है, 6 क्या हो गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, तो जो मिलेगा जो एक के बाद लिखेगा ना, ये पूरा छोड़ रखेगा तो मिल ही जाएगा। फालतू क्या है हिसाब ना है, तो जो मिलेगा जो एक बार आएगा फालतू वाला 7, तो पूरा 7 फैक्टोरियल पे एलसीएम होगा ना, तो 42 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल है, अंक नहीं है, तो जब 7 फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा। अगर वो 6 फैक्टोरियल से भागा लगाएंगे तो कैंसिल आउट होगा ना, बचे कौन, तो 7 गुना ये कितना हो गया, समझ में आ गया। ये देखो 7 फैक्टोरियल 7 में भागा देंगे, एक मतलब लगेगा, बोले तो कट ही जाएगा ना। 1 गुना ये कितना हो गया, बराबर क्या हो गया x बटा में 8, समझना इसको। अब तो बेटा 7 में क्या हो गया 8 है जी, 8 गुना 8 फैक्टोरियल ना, अरे भागा नहीं गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जाती हो, तो 8 गुना 8 फैक्टोरियल बटा में 7 फैक्टोरियल, तो दिक्कत। अब देखो समझो इसको, देखो 8 फैक्टोरियल को 8 बाहर कर देते हैं और गुना 7 फैक्टोरियल कर देते हैं, 7 से पीछे की ओर हो जाएगा ना। अब बटा में कितना है 7 फैक्टोरियल बराबर x, ये कैंसिल आउट, 30 x का मान 64 आंसर हो गया 64। जल्दी कॉपी करो। देखो पांचवा फैक्टोरियल n माइनस r निकालना है। ये हम ऐसे लिखे, ये ऐसे लिखा है n बटा n माइनस r। तो देखो n का मान 6 दे रहे हैं और r का मान 2 दे रहे हैं ना, चलो कर दो। तो क्या करना है 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, ओके। तो क्या हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, बटा में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 6 बचे, आंसर हो गया। आंसर मिला लेना तुम लोग। देखो इसी में ये पहला है, दूसरा n का मान 9, r का मान 5, देखो 9 फैक्टोरियल बटा में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल ना। देखो ध्यान से देखना सुमन, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 कर दिए ना, अब गुना 4 फैक्टोरियल बटा में 9 पड़ गया 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट ना है। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना प्लस 5 गुना का आंसर हो गया, गुना कर दो सब। चलो इसके बाद एक चैप्टर और कर देते हैं, जल्दी कवर करो।